व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ये इस तरह के बनियान ट्री को किस तरह से ग्रो किया जाता है और इसकी केयर किस तरह से की जाती है। इसे ग्रो करने के लिए अगर हम इसे अपने पॉट में गमले में लगाते हैं तो हमें कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी कितना देना चाहिए, सनलाइट कितने मिलने चाहिए, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र कौन सा होना चाहिए और सबसे ख़ास बात कि इसका बोनसाई हम किस तरह से बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम इस वीडियो में बोनस पॉइंट पे आगे चलेंगे। बोनस वीडियो में हम देखेंगे इसके अमेजिंग फैक्ट के बारे में, रिलीजियस फैक्ट के बारे में और साथ साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी हम जानेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दिए क्योंकि वीडियो अभी आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो चलिए हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एक तरह से ट्री बन गया है। ये बनियान का यानी कि बरगद का ही पेड़ है जो हमारे पीछे की बैकयार्ड की जो एक वॉल थी, दीवार थी, जहाँ टॉयलेट्स वगैरह के पाइप उतरते थे, वहाँ पर ही अपने आप ही ग्रो हो गया है ना। ये देखिए काफ़ी बड़ा होता जा रहा है ये। तो मैंने सोचा चलो आज इसी के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। जब इसके अमेजिंग फैक्ट्स और रिलीजियस फैक्ट देखी मैंने तो मुझे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बातें निकली जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो असल में यहाँ जो इस तरह का प्लांट अगर लग गया है तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि इसके जो छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत से और स्वीट से जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो शायद किसी गिलहरी ने या चिड़िया ने खाई होंगी और उसका कुछ एक आध यहाँ सीड्स रह गया होगा और इसी तरह से ये प्लांट यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रो हो गया होगा, है ना। लेकिन रिज़ल्ट यही है कि आज हमारे पास ये बरगद का छोटा सा पेड़ हमारे पास हमारे बैकयार्ड में मौजूद है ना। ये जो बनियान या बरगद का प्लांट होता है या जो पेड़ होता है ये फाइकस की वैरायटी का होता है। फाइकस की वैरायटी में हमारे दूसरे तकरीबन 850 प्लांट आते हैं। इसमें कुछ श्रब्स होते हैं, वुडी ट्रीज़ होते हैं, वाइन्स वगैरह ये सब भी होते हैं। और ये सभी फाइकस वैरायटी की जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि इसमें हमारा जैसे कि अंजीर, गुलर और बरगद भी इसी में आ जाते हैं। ये सारे ही जो प्लांट होते हैं ये सेमी वार्म टेम्परेचर जोन में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, है ना। अगर आप बरगद के प्लांट को अपने घर में उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनसे मल्टीपल ब्रांचेस लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये हेवी फीडर नहीं होता है और बस इसे 6 महीने में एक बार थोड़ी सी कंपोस्ट खाद हम दे सकते हैं। कंपोस्ट में आप कावडंग दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं क्योंकि कावडंग में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है और जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आराम से मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस पौधे को आप NPK लिक्विड जो आता है वो भी दे सकते हैं। इससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर हमने प्लांट लेकर आ गए तो इसे कितनी धूप की ज़रूरत होती है। तो हमें इसका जो गमला या पॉट होता है इसे हम ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 4 से 5 घंटे की आराम से धूप मिलती रहे क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होता है ना। अब बात करते हैं पानी की, क्या इसे कितना पानी देना चाहिए। तो इसकी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी पसंद होता है ना। इसे नमी पसंद होती है। ये थोड़ा मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी हमेशा नम रहे। इसलिए आप रोज़ाना सुबह के वक्त एक टाइम इसे रेगुलर पानी ज़रूर दें। अगर आप इसकी पत्तियों पर गौर करें तो देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्री होता है। और अगर आप इसे बोनसाई में डेवलप करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका होता है जो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि इस पत्तियों का अब जब हम बोनसाई अगर इसका बनाते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी पत्तियों की ज़रूरत नहीं होती है। इन पत्तियों का साइज़ छोटा लेना होता है क्योंकि बोनसाई में छोटी पत्तियाँ ही अच्छी खूबसूरत दिखेंगी। अगर आप बोनसाई बना रहे हैं तो आपकी इसकी पत्तियों को थोड़ा सा डिफोलिएट करना होता है, यानी पत्तियों की थोड़ी सी ट्रिमिंग करना होता है, इसे रिमूव करना होता है। इन पत्तियों को डिफोलिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका वही है कि आपको प्लांट में जो बड़ी बड़ी पत्तियां दिखाई दे रही हैं उन पत्तियों को आप इसे काट कर फेंक दें, है ना। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो नई पत्तियां निकलेंगी वो उससे थोड़ी छोटे साइज़ की निकलेंगी। जब वो छोटे साइज़ की पत्तियां निकलेंगी तो आप उसे भी काट कर फेंक दें। इस तरह से 3-4 बार ऐसा करने से क्या होने होगा कि निकलने वाली जो अगली पत्तियां होती जाएंगी वो छोटे से छोटे साइज़ की हो जाएंगी और पौधे के बोनसाई में एक बहुत ही
खूबसूरत सी पत्तियों का शेप मिलेगा, है ना। और इसी तरह हम ब्रांचेस का भी कर सकते हैं। देखिए इसमें धीरे धीरे जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं इसको आपको इस तरह से मोड़कर काट छाट करके प्लांट को एक अच्छा सा बोनसाई शेप देना पड़ता है। गौर से देखें तो वो भी हमें अब मेथड अपना एक बहुत ही अलग सा मेथड होता है। इसमें भी ब्रांचेस को डिफोलिएट करना होता है, इसलिए इसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी ब्रांचेस को हमें काट कर फेंक देना पड़ता है। इसकी प्रूनिंग कटिंग करनी करती है और ऐसा हमें बार बार करना पड़ता है और तब तक करना पड़ता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमारे प्लांट को एक बोनसाई का शेप मिल जाता है और हमारी ब्रांचेस पतली होना शुरू हो जाती है ना। और फिर इससे ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती है, वो वहीं पर ही जाकर एक जगह ठहराव आता है और वो रुक जाता है ना। बोनसाई को कटिंग करने के बाद हमें इस बात का हमेशा ब्रांचेस को कटिंग करने के बाद हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इनके ऊपर फंजीसाइड ज़रूर लगा दे। वैसे तो जैसे इसमें पेस्ट अटैक होने का बहुत कम ख़तरा होता है क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क ना लेते हुए थोड़ा सा अगर इसकी फंजीसाइड पेस्ट लगा दे तो काफ़ी बेहतर होता है। और इस बात का भी हम ख्याल रखें जब भी हम इस पौधे की डिफोलिएटेड करें तो वो पत्तियों का या ब्रांचेस को आप इसकी मिट्टी में थोड़ा सा 1 टीस्पून आप जो है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है वो 3 से 4 ग्राम आप पानी में घोल लें और पौधे की मिट्टी में डाल दें। ऐसा करने से इसकी रूट बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है और साथ ही साथ जो है इसकी नई शूट्स और ब्रांचेस निकलने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट ना हो तो आप इसकी जगह बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके फ्रूट्स के बारे में। तो देखिए हमारे पास ये जो छोटा सा ट्री है बनियान ट्री, इस पे ये वाले फ्रूट्स लगे हुए हैं ना। ये बनियान के फ्रूट्स होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर होता है और बहुत ही अच्छे होते हैं। ये ब्रांचेस भी लगते हैं इसकी देखिए जितनी ब्रांचेस है सब पर यहाँ देखिए छोटे छोटे इसके फ्रूट्स आए हुए। अभी इसका सीज़न नहीं है, जब सीज़न होता है तो पूरा जो इसका ट्री होता है वो इस तरह के फलों से ढक जाता है। ये इसके जो फल होते हैं वो गुलर का जो फल आता है उसकी तरह रिजेंबल्स होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि गुलर का जो फ्रूट होता है वो स्वीट होता है, खाने में बहुत ही अच्छा और हम भी उसे खा सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्रूट होता है वो थोड़ा फीका होता है और हमारे जैसा खाने लायक नहीं होता। हाँ, गिलहरी और चिड़िया इसे आराम से खा सकते हैं, लेकिन गुलर का जो फ्रूट होता है बहुत ही स्वीट होता है और हम उसे आराम से खा सकते हैं। गुलर का जो फ्रूट होता है वो टंग पर लगता है और इसका फ्रूट जो होता है वो ब्रांचेस पे लगता है ना। गुलर का फ्रूट इससे ज़्यादा सुंदर होता है ना। चलिए अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि जो हमारा बरगद का जो पेड़ है इसकी अमेजिंग फैक्ट्स क्या है ना। तो चलिए जो हमने बात की थी कि बोनस में हम इससे और क्या क्या हासिल कर सकते हैं, तो ये बात ये है कि आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ हमारे इंडिया में ही है ना। ये लगभग 250 साल पुराना है और हावड़ा यानी कि कलकत्ता में आज भी मौजूद है। ये बहुत ही विशाल और बड़ा बहुत ही पुराना पेड़ है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। और अगर इसकी देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये 14,400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसकी तकरीबन पेड़ की सबसे ज़्यादा जटाएँ यानी कि 14,000 के करीब इसकी जटाएँ फैल गई है और एक जंगल का रूप ले चुकी है। इस वजह से इस पेड़ को ग्रेट बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ को देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ तक कि कई फॉरेन यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च या शोध भी हो रहा है। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो बनियान ट्री होता है जो इसकी जो जटाएं होती है वो उसका पाउडर जो होता है वो डायरिया में यूज़ होता है, स्किन डिसीज़ में यूज़ होता है, गम या मसोड़े की जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ होता है, अर्थराइटिस में यूज़ होता है। और अगर हम इसे अपने आहार के तौर पर ले तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है ना, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। अब बात करते हैं इसके रिलीजियस बिलीफ की। तो आपने कई जगह देखा होंगे कि हमारे जो टेम्पल्स होते हैं उसके ग्राउंड में आप अक्सर करके ये बरगद के पेड़ को देखा जाता है, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ के तौर पर भारतीय संस्कृति में बरगद के पेड़ को काफ़ी सेक्रेड ट्री माना जाता है, यानी कि जिसे हम बर वट या बनियान ट्री बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। हमारे उत्तर भारत में और झारखंड वगैरह में जो हिंदू स्त्रियाँ होती है साल के एक खास दिन इस वृक्ष की पूजा करती है। पूजा करने से पहले वो फास्ट उपवास रखती है और पूजा में गॉडेस सावित्री को कई किस्म के फूल फल मिठाई वगैरह की ऑफरिंग दी जाती है। इसे वट सावित्री का व्रत कहा जाता है या वट सावित्री की पूजा की जाती है कहा जाता है। इस पेड़ के चारों तरफ कुछ सुहागनें होता यूँ है कि इस पेड़ के चारों तरफ कुछ सुहागन स्त्रियां मिलकर एक सेक्रेड थ्रेड यानी कि एक पवित्र धागा लपेटती है और इस
ट्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर इनके पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति और अबंडेंस बनी रहती है ना। तो यही था आज की वीडियो में इस बनियान ट्री के बारे में। अगली बार जब हम इसका बोनसाई बनाएंगे तो इसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।